नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से भारतीय सिनेमा के कलंक, भारतीय सिनेमा को अंडरवर्ल्ड और काले धन से जोड़ने वाले खान गैंग के महत्वपूर्ण सदस्य शाहरुख खान की। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के साथ कमबैक कर रहा है। माय नेम इज खान के जरिए भारत के सिस्टम को असहिष्णु बताने वाला शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में सार्वजनिक तौर पर भारत में असहिष्णुता बढ़ने का आरोप लगाने वाला शाहरुख खान और फिल्म रईस में पाकिस्तान की हीरोइन को जगह देने वाला शाहरुख खान, कश्मीरी युवकों के हाथ में पत्थर थमाने वाला अमेरिकी बेस्ड कश्मीरी युवक टोनी असाई का पार्टनर और दोस्त शाहरुख खान। जी हां, शाहरुख खान के बहुत सारे ऐसे परिचय हैं जो आप जानते होंगे। शाहरुख खान जो अपने आप को बताता तो पाक साफ है, लेकिन उसे जब भी मौका मिलता है वो भारत और भगवा या सनातन परंपरा को अपमानित करने या उसे नीचा दिखाने का कोई भी अवसर चूकता नहीं है। आज अपनी फिल्म पठान के जरिए सनातनियों की पहचान भगवा पर उसने प्रहार किया है। भगवा को बेशर्म रंग बताकर उसके जरिए अपने गाने में पौन परोसने का दुस्साहस किया है। फिल्म की नायिका दीपिका पादुकोण को भगवा बिकनी पहनाने वाली फिल्म की इस ड्रेस डिजाइनर का तर्क यदि आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। डिजाइनर का कहना था कि उसे इंस्ट्रक्शन मिला था, स्पेशल इंस्ट्रक्शन था कि गाने को कुछ अलग तरीके से दिखाना है, कुछ अलग रंग दिखाना है, वैसा रंग जो कहीं और नहीं यूज किया गया हो। गाने को शूट करने के बाद जब टीजर को फाइनल किया गया तो उसे शाहरुख खान और प्रोड्यूसर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा सहित सभी ने एक साथ बैठकर देखा और उसे फाइनल किया था। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और सीएमडी श्री सुरेश चौहानके जी ने हिंदू संगठनों से इस फिल्म का धर्म सम्मत विरोध करने का अपील की है और आश्वासन दिया है कि विरोध करने वालों के खिलाफ यदि किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई की स्थिति बनती है तो सुदर्शन न्यूज उसे हर तरीके का कानूनी सहायता प्रदान करेगा। आज अपने प्रोग्राम में हम सब मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फिल्म पठान में जानबूझकर भगवा को अपमानित किया गया है, क्या शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी के जरिए पौन परसने की कोशिश कर रहा है और कोशिश करके सनातन परंपरा को कलंकित और अपमानित कर रहे हैं। क्या फिल्म का बायकॉट करके ही शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा जैसों का इलाज किया जा सकता है, यह भी एक अहम सवाल है। और क्या लाल सिंह चड्ढा की असफलता से भी शाहरुख खान को होश नहीं आया, ये एक सवाल है। और आखिर कौन है वो लोग जो इस खान गैंग के गुर्गों को सनातनियों के खिलाफ फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। करेंगे इन सारे मुद्दों पर चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद उस अपील को भी सुनवाएंगे जो सुरेश चौहानके जी ने दिया है। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे मेहमानों से परिचय के बाद। तो देखते हैं रिपोर्ट। बॉलीवुड में ऐसी फिल्मों की भरमार है जिनमें सनातन और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता ऐसी फिल्म बनाने वालों को सबक सिखाने के मूड में आ चुकी है। जी हां, रईस और माय नेम इज खान जैसी फिल्मों के बाद अब देश का हिंदू पठान मूवी पर बरस रहा है। 4 साल बाद पर्दे पर वापसी करते हुए शाहरुख खान ने एक बार फिर से सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को अपना निशाना बनाया है। इस फिल्म में उसने दीपिका पादुकोण को भगवा रंग पहनाकर न सिर्फ भगवा रंग को बेशर्म बताकर सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना को बिकिनी पहनाकर कहीं न कहीं पौन परोसने की कोशिश भी की। लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता ने एक सुर में इसे बॉयकॉट करने की ठान ली है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले और आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में 250 करोड़ की लागत से बनी शाहरुख खान की फिल्म पठान को बॉयकॉट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खान गैंग की हीरोइन दीपिका पादुकोण को भगवा कपड़ा पहनाकर बेशर्म रंग गाने में जो डांस किया है, उसने बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि क्या आम और क्या खास, हर कोई अब इस फिल्म के विरोध में आ चुका है। खुद को बॉलीवुड की इस बेशर्म दुनिया का बादशाह बताने वाले शाहरुख खान सिर्फ सनातन धर्म के अपमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश को तोड़ने वाले गद्दारों के साथ भी इसके व्यापारिक संबंध है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आईएसआई का एजेंट और कश्मीर में पत्थरबाजों को फाइनेंस करने वाला टोनी असाई इसका बिजनेस पार्टनर है और कई बार शाहरुख खान के साथ वो नजर भी आया है। आपको बता दें कि दुबई में शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का
ग्रैंड ग्लोबल प्रीमियर आयोजित किया गया था और इस प्रीमियर में वीवीआईपी मेहमानों की लिस्ट में टोनी असाई भी शामिल था। बहरहाल शाहरुख खान कोई एक अकेला चेहरा नहीं है जिसने ऐसा किया है। इससे पहले लाल सिंह चड्ढा और काली जैसी मूवी पर भी बॉलीवुड का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आता रहा है। इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर ये खान गैंग अपनी करतूतों से कब बाज आएगा, आखिर कब बंद होगा भगवे का चीरहरण। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सनातन परंपरा और भगवा को अपमानित करने का यह सिलसिला अभी थम नहीं रहा है और जब भी इस तरीके की बातें होती है तो हम उसका विरोध करते हैं। और विरोध करने के लिए इस बार हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी ने एक अपील किया, उस अपील को सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। एक बार सुनते हैं क्या अपील है। शाहरुख खान की जो पठान फिल्म आ रही है उसमें भगवा रंग अभिनेत्री को पहनाकर उसे बेशर्म कहा गया है। ये हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। मैं देश भर के हिंदुत्ववादी और न्यायवादी लोगों को अपील करता हूं कि इस फिल्म का बहिष्कार करें। अगर कोई सिनेमाघर, कोई थिएटर, कोई मल्टीप्लेक्स इस फिल्म को अपने यहाँ पर दिखाता है तो धार्मिक नियमानुसार वहाँ पर जाकर उसका पालन करते हुए फिल्म लोग ना देख सके, इसके लिए जो भी आप कर सकते हो करिए। अगर उससे कोई आपको कानून का अपराधी तय करता है तो आपको सारे प्रकार की कानूनी मदद देने का काम राष्ट्र निर्माण संगठन करेगा। ये फिल्म हिंदुओं के आस्था के साथ और भगवा रंग के साथ खिलवाड़ है, इसका विरोध करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जी हाँ, इसका विरोध करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए यह प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। स्वामी चक्रपाणी जी हैं, वो भी इसका विरोध करते, प्रमुख है हिंदू महासभा के। आपका स्वागत है। मानवी तनेजा, आपका भी स्वागत है। प्राच्य अधिकारी और डॉक्टर अशफाकुल्ला खान है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं स्वामी चक्रपाणी जी से करना चाहूँगा। स्वामी जी, आपने इस फिल्म का विरोध किया है, मैंने आपके स्टेटमेंट देखे हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के सामने इसे दोहराएं। आप विरोध करने का आधार क्या है वो भी बताएं, और अगर इस फिल्म को जो आपने मांग की है वो मांग आपकी पूरी नहीं होती है तो हिंदू महासभा और आप क्या करेंगे इस फिल्म को रोकने के लिए, या यह फिल्म लोगों तक नहीं पहुंचे इसके लिए आप क्या करेंगे? मुकेश जी, देखिए सवाल यह है कि ये तो मेरा ही आवाज देखिए आ रहा, ठीक कराइए, एक मिनट जरा इको ठीक कीजिए। हाँ। जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि बॉलीवुड में एक फैशन सा हो गया है और काफी समय से कि कोई भी ऐसे भगवा या संतों पे या देवी देवताओं के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी करके उसके विवादित करके एक उसको सस्ती लोकप्रियता लेके सुपर हिट कर लेते थे, जैसे पीके फिल्म था और तमाम उसके पहले भी था। और देखो आए दिन एक जैसे माँ काली का अपमान किया गया, इसके पहले भी और था। इसी कड़ी में आप देखो कि ये जो है भगवा को किस प्रकार से पेश करके और अश्लील चीजें उसको दिखा करके उसके बाद उसको बेशरम कहा जा रहा है। ये बॉलीवुड में जो बेशरम लोग हैं ये जानबूझ करके इस प्रकार से चीजें करके और हिंदू सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं, हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देखो सेंसर बोर्ड को पैसे देके घूस देके भले तुम पास करा लोगे, लेकिन हिंदू समाज अब जागृत हो चुका है, वो खुद सेंसर बोर्ड है। भाई हम क्यों देखेंगे जब तुम हमारा ही अपमान करके अब तक तो पैसा तुम कमाते रहे। जिस हिंदू समाज ने तुझे हीरो बनाया वही हिंदू समाज अब आपको दरिद्र भी बना देगा। अब हिंदू समाज ने ये ठान लिया है कि किसी भी कीमत पे इस तरह की फिल्में जहां पे हमारी सनातन मूल्यों के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, जहां पे हमारे भगवा को इस प्रकार से पेश किया जाता हो और उसको जो है उस पर टिप्पणी किया जाता हो, और तो ये बिल्कुल बेहूदगी है। हम इसका बहिष्कार करेंगे और हिंदू महासभा हमारी हर प्रदेशों में, हर जिलों में जैसे ही कुछ होता है तुरंत एफआईआर दर्ज कराने के लिए तैयार है। हर जगह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और हमारी कई जगह सरकारों से बात भी हुई है, वहां पे सरकारें निश्चित रूप से प्रतिबंध भी लगाएंगी। जैसे मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगह से लगेगा, लेकिन इनका विरोध करेंगे। किसी भी तरीके से भगवा के आन बान शान पे और इस पे खिलवाड़ करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा। सिनेमा हॉल में जब ये फिल्म लगेगी तो भी इसका विरोध किया जाएगा कि लोग सिनेमा घर में नहीं जाए। इसके लिए सनातन समाज को जगाना ज़रूरी है। मानवी तनेजा हमारे साथ हैं और शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्मों पर आपसे बहुत सी तरीके से हमेशा बातचीत होती रही। आप क्रिएटिविटी की आड़ लेकर के आप इस तरीके की चीज़ों का आप बचाव करती रहती है। मानवी, क्या इस बार भी आप
इसी का आड़ लेकर के इसका बचाव करेंगी, या आप कन्विंस्ड हैं जो चक्रपाणी जी कह रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे किसी का बचाव नहीं करती, मैं सिर्फ फैक्ट्स बोलती हूँ। मेरा थोड़ा एको हो रहा है, चेक करा दीजिए जी। देखिए, ट्रोलर्स की जो लीला है वो बहुत ही निराली है। जब जब बॉलीवुड का कोई मूवी आता है, जब जब बॉलीवुड की कोई मूव होती है, उनका जो अंदरूनी जो एक ट्रोलर की हेट फैक्ट्री है वो एक्टिव हो जाती है। अब यहाँ पे इनको भगवा रंग जो है, मेरे अभी भी एको आ रही है, एक बार एको ठीक कीजिए। हाँ जी, वो दिख रहा है इनको जी। 90 सेकंड का टीजर है। अगर आप 90 सेकंड का टीजर देखें और अगर 3 मिनट का गाना देखें तो उसमें बहुत सारे रंगों का उपयोग किया गया है। सिर्फ सैफरॉन रंग नहीं है, उसमें येलो भी है, व्हाइट भी है, गोल्डन भी है, मूव भी है, ग्रीन भी है। ग्रीन का अक्सर ये चर्चा कर रहे हैं, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, पर्पल भी है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। इनको सिर्फ वो दिख रहा है कि उसने बिकनी पहनी है, वो भी सैफरन कलर की। मेरा अभी भी एको हो रहा है। अब मैं ये कुछ देर पहले की बात पे जाना चाहती हूँ कि कंगना की जब एक मूवी आई थी, उसमें उसने शराब की बोतल हाथ में पकड़ी हुई है, एक सैफरन कलर का सूट पहना हुआ है और वो शराब को पी रही है। उसमें इन लोगों को आपत्ति नहीं होती है। उस वक्त ये लोग आंखों में पट्टी डाल देते हैं, उस वक्त इनको मोतिया हो जाता है। आप उस वक्त क्यों नहीं कोई आवाज उठाते? आप वो बिकनी डाल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने सैफरन कलर का सूट पहना है या उसने बिकनी पहनी है, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं। कितनी सारी ऐसी एक्टर्स हैं जो पहले काम कर चुकी हैं और वो करती आ रही है, उन्होंने बिकनी पहनी है, इनको तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन यहाँ पे अगर कोई अभिनेत्री पहन रही है, इनको क्यों प्रॉब्लम आ रही है? किस चीज से आ रही है? क्या सिर्फ सैफरन कलर में उन्होंने पहना है और दूसरे कलर में नहीं पहना? तो यहाँ पे ये देखिए ना, सिलेक्टिव दूसरे कलर से पहने उससे मतलब नहीं है। आपने सैफरन कलर का जिस तरीके से मान, और यहाँ पे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। मानवी चलिए आपका जवाब प्राची अधिकारी जी देंगे। प्राची, राष्ट्र में कुछ भी पहना गया हो, एक कॉम्बिनेशन में वो अलग चीज होती है, लेकिन उन्होंने बिकनी नहीं पहनी है, उन्होंने एक बीच वेयर पहना है, लॉन्ग स्लिट कट है, यहाँ तक थाइस के अंदर तक का दिख रहा है। उसे उन्होंने भगवा चूज क्यों करा है? अगर उसी भी कंट्रास्ट में करती, अरे ये तो मानवी आप बीच में मत बोलिए, मानवी आप बीच में मत बोलिए, अभी पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये इस तरह के अनपढ़ वाली बहस मैं नहीं करती हुई, बात जानबूझ के अनपढ़ वाली बहस नहीं है। तुम मानवी प्लीज, मैं आपकी आवाज को म्यूट कर दूंगा। मैं आप बार बार हर एक प्रोग्राम में आप दूसरे को बोलने नहीं देती हैं। मैं आऊंगा आपके पास, पहले मैंने आपको टाइम दिया, अब इनकी बात सुनिए, उसके बाद आपसे लेंगे जवाब। जी प्राची। देखिए, अगर आप जी प्राची, ड्रेसेस जो है कंट्रास्ट में पहनी गई, कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आपने इंटेंशनली चूज करा उस कलर को और आपने कहा बेशरम। अगर आप एक ग्रीन कलर पहनकर, मस्जिद वाला ग्रीन कलर पहनकर, उसमें चांद बना हुआ है और किसी मजार या मस्जिद के सामने जाइए, श्रद्धा जैसा हाल कर देंगे आपका। ठीक है, ये तृप्ति देसाई भी बहुत बोलती थी, शबरी मल्ला में जाती थी, लेकिन जब दरगाह की बात हुई तो उन्होंने कहा आइए इधर पे टांग तोड़ देंगे। तो हिंदू धर्म के बारे में जब बात होती है ना, तो ये चाहते हैं कि महंगाई पे बात हो जाए, उस पे बात हो जाए, और लिबर्टी की बात हो जाए, फ्रीडम हो जाए, ये हो जाए, पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ बैठा दिया जाए और हम लोगों को जहर खाने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन उनके गुर्गे यहाँ पर आके उनकी एडवोकेसी करते हैं, लेकिन हमारे जब हिंदू धर्म की बात होती है उस समय इनको साफ सूझ जाता है सारा सेक्युलरिज्म का कीड़ा। अरे वो औरत जाके जेएनयू में जाती है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होती, कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं है, 34-45 साल 36 साल की लेडी है, उसको कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं कि उसको कली पैदा हुई है, उसको पता नहीं है कि कन्हैया क्या कर रहा है या शर्जिल इमाम क्या कर रहा है, भारत तेरे टुकड़े में। तो ऐसे गैंग का वो भगवा पहने या कुछ पहने, उसको उसकी पिक्चर बाइकआउट होगी। इस देश में पठान की लीला नहीं चलने देंगे। तुम रईस दिखाते हो, रईस में महिमा मंडन करते हो, तो ये सारी सोची समझी जो है ना ये, और हमें ये भी मालूम है एज अ फिल्म फर्टर्निटी, मुझे ये भी मालूम है कि ये जानबूझ के ट्रेलर को इन्होंने काट के इसलिए लगा के दिया है ताकि इस तरह की बात हो, इनको कंट्रोवर्शियल पब्लिसिटी मिले, क्योंकि पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। लेकिन अब वो दिन लग गए जब कहते थे नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड फॉर फिल्म इंडस्ट्री, अब वो नहीं है। इनके ब्लैक अगर अब ये कहते हैं, इन केस अगर ये कहते हैं कि नहीं हमारा फिल्म का कलेक्शन हुआ, तो ईडी को जांच करनी चाहिए, क्योंकि उस सिलसिले में आपको देखना होगा जैसे ब्रह्मास्त्र को इन्होंने कहा कि हिट हो गई, पता नहीं इतने थिएटर्स में नहीं लगी, उसके बाद भी वो हिट कैसे हो गई। ये सब जांच के विषय है, ईडी को जांच करनी चाहिए। ये सारे देश विरोधी गतिविधियों में खालिस्तानियों का मनोबल बढ़ाने वाले, हमारे भारत के झंडे को जो लोग झुकाते हैं, उनका समर्थन करने वाले ये वो लोग हैं जो आजकल हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम करते हैं। पहले हिंदू देखिए, जब मुमताज के टाइम पे था
मुमताज ने भी एक साड़ी पहनी थी भगवा कलर की, जब वो पुरानी एक्ट्रेस थी, उन्होंने जब साड़ी पहनी थी वो एक बात डिफरेंट होती थी, लेकिन उसमें शालीनता होती थी। तब एक ये दिखाया जाता था कि चलो एक हिंदू धर्म का अपमान नहीं करना है और उसको उसी तरह से लिया जाता था। लेकिन आज ये जानबूझ के जो इंटेंशनली होता है, हिंदू देखने लग गया है, और हिंदू अब किसी भी फील्ड से आए वो जानता है कि मेरे धर्म का अपमान हो रहा है। वो सोचने पर मजबूर हो गया है कि पांचों वक्त का नमाज जो रहीम चाचा पढ़ता है यही क्यों अच्छा है, ठाकुर ही क्यों रेपिस्ट है, ये बनिया ही क्यों बेईमान है, ये वाल्मीकि हिंदू दलित ही क्यों है, गरीब ही क्यों है, जबकि वाल्मीकि तो आईएएस ऑफिसर्स भी हैं। तो ये सब देखने वाली बात अब देखने लग गए हैं लोग और सुनने लग गए, आपत्ति दर्ज कराने लग गए, और आपत्ति दर्ज कराना बिल्कुल जायज है। अगर उनके बिल्कुल प्राची, बिल्कुल सही कहा प्राची आपने। फवाद खान यहाँ से कमाता है और पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे लोग इतने निर्लज है कि वो पुलवामा में भी चुप रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्राची। आपकी बात मानवी भी सुन रही है, मानवी से जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अशफाकुल्लाह खान के पास जाएंगे और उनके कमेंट समझेंगे। अशफाकुल्लाह खान, जिस तरीके से बात होती है कि फिल्मों के जरिए वो चीज़ एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है जो किसी एजेंडे का हिस्सा होता है, अभी भगवा कलर को जिस तरीके से बेशर्म रंग की तरह प्रस्तुत किया गया और जिस तरीके से अश्लीलता परोसने की कोशिश की है, उससे सनातनियों की जो भावना है वो आहत हो रही है। मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि शाहरुख खान या जो खान गैंग बॉलीवुड का है वो इस तरीके की चीज़ें जानबूझ करके करता रहा है? एक गैंग है बॉलीवुड में जो इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है और नेगेटिव, जो जैसा कि अभी प्राची ने कहा कि नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए करते हैं, लेकिन लाल सिंह चड्ढा का जो हाल हुआ नेगेटिव पब्लिसिटी के चक्कर में, तो लाल सिंह चड्ढा तो डूब गया, आमिर खान पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्लॉप करने के बाद। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड शाहरुख खान या जो खान गैंग है पूरा, वो जानबूझ करके हिंदू धर्म का अपमान करता है, सनातनियों का अपमान करता है, भगवा रंग का अपमान करता है? अशफाकुल्लाह जी। आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि यहाँ पर जितने पैनलिस्ट हैं सब चीज को मानते हैं, किसी भी धर्म के किसी भी मजहब पर कोई भी आंच पहुंचती है हम उसका विरोध करते हैं। किसी की भावनाएं हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत हो रही हैं, इस चीज पे तो हम इसका विरोध करते हैं, इससे मुखालिफ हैं। लेकिन क्या सिर्फ फिल्मों में, नाच गानों में भगवा रंग पहनकर वो लोग डांस कर रहे हैं उसी से भावनाएं आहत हो रही हैं? आज से पहले भावनाएं आहत जब नहीं है कि साध्वी गांधी जी का फोटो लगाकर मध्य प्रदेश में उनको शूट करती है भगवा कपड़े पहनकर। स्वामी जी ने जब विरोध नहीं किया, आप लोगों ने उसका आवाज नहीं उठाई कि भगवा रंग का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज देश में भगवा रंग का गलत इस्तेमाल करके लोग एक दूसरे पर कीचड़ उठा रहे हैं। मैं विरोध करता हूँ गाने का और डांस का, जिसमें फिल्म में वो दर्शाया गया है, लेकिन सोचने का विषय ये है कि सिर्फ उसी गाने पे हाथ हो रही है। जो गुंडागर्दी, ये जो देश में माहौल बना हुआ है, इससे भगवा रंग पहनकर लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो गांधी जी के फोटो पर गोली चला रहे हैं। इस चीज से आप बात को देखिए, आप बात को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ देश के ये बताइए, और आप जो खान गैंग बता रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 90% हिंदू काम कर रहे हैं। वो हिंदू नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष है, वो धर्मनिरपेक्ष है, वामपंथी है, वो हिंदू नहीं है। तो ये खान गैंग जो है, आप कहाँ से छापा लगा रहे हैं? आप क्या जानते हैं इंडस्ट्री जो आपको मुस्लिम हिंदू पर खड़ा दिया जाता है। खान गैंग तो मुस्लिम है और जो सपोर्ट कर दीपिका पादुकोण हो, आदित्य चोपड़ा हो, ये सारे धर्मनिरपेक्ष गैंग के लोग हैं। शोले किसने लिखी और क्या एजेंडे से लिखी? आप बताइए। ठाकुर के हाथ कटे हुए हैं और वो फिर भी गलत है, और बसंती नाचती है, लेकिन रहीम चाचा की जो नमाज है वो नहीं छूटती। वहां बकाये उस गांव में कहीं लाइट नहीं आती है, लेकिन रहीम चाचा के जो है उनको अजान सुनाई देती है, सब कुछ होता है। ये जो प्रोपेगेंडा सलीम खान ने लिखा था ना, सलमान के पिता ने, वो अफगानिस्तान से आके ये अभी तक चल रहा है। और वो कंगना रनावत हो या अक्षय कुमार हो, ईट से ईट बजाएंगे अगर भगवे के ऊपर बात होगी। ईट से ईट बजा देंगे, सुनिए, ईट से ईट चलती, ईट से ईट बजाती जरा दोनों को स्क्रीन पे लीजिए, दोनों को स्क्रीन पे लें जी। अपने पास ये नहीं चलेगा। कीप माय धर्म एंटरटेनमेंट, कीप योर धर्म, कीप माय धर्म एंटरटेनमेंट। ये धर्म एंटरटेनमेंट, धार्मिक सिंबल्स,
आज तक उस व्यक्ति की नहीं हुई है। जब तक के सभी धर्म के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं रहेंगे, जब तक के काम नहीं चलेगा। धर्मों में मत बांटिए देश को धर्मों में मत बांटिए मैडम देश को धर्मों में मत बांटिए। भाईचारे की बात करते हैं, इस देश में करते हैं और हमारे बिल्लों का बलात्कार करते हैं। कहते हैं आपके लोग जाके उनको पूछते हैं, जनाजे निकालते हैं, उनके तो तकरीर दी जाती है। बिल्कुल धर्म पे बात आएगी तो ईट से ईट बजा दी जाएगी, ईट बिल्कुल बजाएंगे। जब आपके पैगंबर में बात हुई तो आपने नुपुर शर्मा को घर बैठा दिया, लेकिन हमारे शिवलिंग पे थूकने ये देश की सत्ता है, ये देश की सत्ता है। रोज बैठे अगर कहीं और जनाब ईट से ईट बजाती आपकी, बिल्कुल तो एक मिनट अस्फाकुल्ला खान, एक मिनट प्राची अस्फाकुल्ला, एक मिनट। देश गांधी के विचार से चलेगा, गोडसे के नहीं चलेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं गांधी के, क्या गांधी जी ने कहा था क्या कि भगवा का अपमान करो? गांधी जी ने कहा था क्या? कौन सी किताब में कहा था, बताइए जरा, बताइए अस्फाकुल्ला जी। गांधी के विचार का, गांधी का जो सहारा लेकर के, गांधी के पीछे में खड़े होकर के जो आप ये भगवा का अपमान कर रहे हो, गांधी जी ने कहा था क्या भगवा का अपमान करो? गांधी ने तो हिंदू भी कहा था क्या? गांधी ने और राम का प्रतीक जी ने भगवा इस देश का सनातन की परंपरा है, भगवा इस देश। गांधी को इस डिस्कशन में बीच में मत लाइए। मेरा एक सवाल, अस्फाकुल्ला प्लीज, डॉक्टर अस्फाकुल्ला का मैं सवाल, आप गांधी को बीच में ले आकर के बीच में चाव कर लेते हैं, आप उनके पीछे में जाकर झुक जाते हैं। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि सनातन धर्म का अपमान करो और हिंदुओं का अपमान करते रहो और हिंदू बर्दाश्त करते रहो, ये भी नहीं कहा। और गांधी जी की वो जो थ्योरी जी, एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, सब कोई सहमत नहीं है उससे, मैं भी सहमत नहीं हूँ। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के हर एक बात से हर कोई संभव हो, डेमोक्रेसी है, उनकी जितनी बातें सब लोग मानते हैं वो मानते हैं, नहीं मानते। लेकिन गांधी जी ने यह कभी नहीं कहा कि सनातन धर्म का अपमान बॉलीवुड करता रहे और सनातनी सुनता रहे, ये कभी नहीं कहा। रिएक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब मैं एक चीज, मैं स्थायी समाधान की तरफ बढ़ता हूं। और स्वामी चक्रपाणी जी, क्या हम लोग जब इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से फिल्मों में क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं का, सनातन परंपरा का अपमान होता रहा है। अस्थायी हल क्या है? सेंसर बोर्ड हमारे यहाँ है, सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन के बाद जो है वो फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठते हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं होता है जो इस कसौटी पे फिल्मों का चयन कर सके, फिल्मों को सर्टिफाइड करे कि ये जो है किसी भी धार्मिक भावना, किसी भी कम्युनिटी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला या उनकी भावना को चोट पहुंचाने वाला है या नहीं है। इस कसौटी पे फिल्मों को कसने के लिए कोई भी व्यक्ति सेंसर बोर्ड में नहीं होता है। चक्रपाणी जी, क्या आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड में भी एक मेंबर बढ़ा सरकार को करना, यानी तो एक अलग से आप बोर्ड रखिए जो धार्मिक बोर्ड हो, जो हर एक धर्म, अगर धर्म से रिलेटेड कुछ भी फिल्म में है तो आपको वहां से भी फिल्म से का सर्टिफिकेशन लेना होगा, वहां से भी अनुमति लेनी होगी, तभी आपकी फिल्म जो है वो रिलीज की जाएगी। क्या आपको लगता है कि अगर इन चीजों का स्थायी समाधान निकालना है तो आपको सेंसर बोर्ड में एक मेंबर वैसा रखना चाहिए? चक्रपाणी जी। मुकेश जी, इस निमित्त हमने 2006 से कम दर्जनों पत्र केंद्र सरकार को हम भेज चुके हैं। 2006 से यूपीए सरकार थी उस समय से, उसके पहले से भी भेजते रहे और अभी भी भेजते रहते बार बार कि भाई बार बार जो हमारे हिंदू सनातन का अपमान हो रहा है फिल्मों के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से, और कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबको हम दोषी नहीं दे रहे, लेकिन एक पूरा समूह है उसमें जो फिल्म बॉलीवुड को माध्यम बना के जिहाद कर रहा है और हिंदुओं की भावना को आहत कर रहा है। उसके पीछे कई उद्देश्य है। अब सवाल यह
है, लेकिन कोई सरकारें बदल गई, लेकिन सेंसर बोर्ड की हालत वही है आज भी, वर्तमान में भी। लेकिन अब देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है मुकेश जी। अब हिंदू समाज ने इतने दिनों के बाद वो शोध कर चुके हैं। अब हिंदू समाज इस बात पे पहुंच चुके हैं कि इनका एक ही दवा है कि इनका बहिष्कार करो। जब ये जिन्होंने इनको हीरो बनाया, अगर इनको बायकॉट कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे, और जिसको मानवी जी ने हमेशा कहती है कि भाई आपको परेशानी है तो फिल्म मत देखिए, बिल्कुल ठीक कर रही, मैं भी सहमति हूं। तो ये भी लोकतांत्रिक तरीके से जब बायकॉट होगा इनका कि बहिष्कार करो, तो ये तुरंत धरातल पे आ जाएंगे, इन औकात में आ जाएंगे। देखिए चड्डा का क्या हुआ, उनकी चड्डी निकल गई, फ्लॉप हो गई पूरी तरह, हवा उड़ाते रहे जी, नहीं है तो सुपर हिट हो गया, कुछ नहीं हुआ। और तमाम ऐसे कि इस फिल्म को आप बहिष्कार करने का आपका क्या सुन लीजिए मानवी जी, मैं बीच में नहीं बोल। एक तो आप हमेशा गलत जो है दिशा में चली जाती है और गलत साइड में आप बैठ जाती है। हमें लगता है, देखिए बॉलीवुड की प्राची भी है, वो कम से कम वो सही पे है, एक न एक दिन आप भी सही में आएंगी और हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होंगी। लेकिन आप जरा सोचिए, एक अभी एक ट्रेलर दिखा रहा है मुकेश जी, उसमें आप देखिए दिखा रहा है कि यही शाहरुख खान को एक प्रियंका चोपड़ा है, पूछती है कि इस जेल में कैसा लग रहा है, तो बोले कि देखो जेल से हमें आपत्ति नहीं है, मुझे इस रंग से आपत्ति है। वो भगवा रंग का, सुन लीजिए एक मिनट मानवी प्लीज आप बोलने तो दो, मैं आपके पास आऊंगा जी। मानवी जी, आपका तो नाम मानवी है, कम से कम मानवता हमारे ऊपर रखिए, बोलने दीजिए। तो देखिए ऐसा है, अब वो शाहरुख खान ने बोलता है कि जी मुझे जेल से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति जो है हमें रंग से है। अब बताइए, तो स्वाभाविक है उसकी इंटेंशन कितना है। मानवी जी हमें लगता है या तो ज्यादा भोली है या तो जानबूझ करके समझती नहीं है। जिस दिन अगर इनको बैठा के बॉलीवुड की हकीकत प्राची जी समझा देंगे ना, आप देखिएगा प्राची से ज्यादा कट्टर हो जाएंगी और उनका विरोध करना शुरू करेंगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि अब हम उनका बहिष्कार करें और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से बहिष्कार करें। और ये जो मुस्लिम स्कॉलर साहब बोल रहे हैं कि सभी धर्मों का, भाई सभी का सम्मान होता है, हिंदू सनातनियों को छोड़ा के बाकी सबका सम्मान होता है। आपके तो एक तस्वीर बना दिया फ्रांस में, पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया। एक नुपुर शर्मा ने क्या बोला, सर कितने का कलम कर दिया, कन्हैया कुमार को सरेआम मार दिया। यहाँ तो पीके फिल्म में आमिर खान ने बनाया, किसी हिंदू ने जाके गर्दन तो नहीं काटा ना। अब कितनी बार वो ऐसी क्या से क्या बोल देता है, मां कौशल्या को किसी हिंदू संगठन ने जाके गर्दन नहीं काट दिया। सवाल इस बात को समझो, हिंदू पे ही आखिर क्यों बार बार टिप्पणी की जाती है। हमारे बिल्कुल सही कहा। मैं नेत्री बॉलीवुड की बैठ के मानवी जी हमारी खिलाफ बोलती है, तो क्यों बोलती है? क्योंकि स्वतंत्रता है, अब बोलना भी चाहिए, जो विचार जिसको समझ में आए बोलो। लेकिन मानवी जी जो सोच करके लेकिन साहब कोई नहीं है जो इस तरह कम से कम सनातन की भी बात करो भाई, न्याय सम्मत बात करो कि भाई हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है। एक आमिर खान था, पीके फिल्म में भगवान शिव का सरेआम अपमान किया उसको और पैसे कमा के चला गया। इस देश में आपको हीरो बनाया और आप उसी हिंदुओं को सुपरहिट बनाई। अब आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप कोई मूवी बनती है और लोग उसको देखते हैं और लोग उसको काफी हिट करते हैं, तो वो मूवी दोबारा बनेगी। आप उसे ना देखें ना। हाँ ठीक है, आप सही कह रही हैं। जब जागो तब सवेरा लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप करा करके सनातनियों ने बता दिया। ठीक है, अब देखो अब इसको भी क्या हश्र होता है जनता तय करेगी। लेकिन एक चीज मानवी मैं आपको एक सुझाव दे रही कि जो सोच करके आप सपोर्ट करती हैं आमिर खान का, सलमान खान का या शाहरुख खान का, कुछ मिला है कि नहीं अब तक आपको? मतलब तो बराबर करीब 1 साल से आप सपोर्ट कर रही हैं। आमिर खान, शाहरुख खान, किसी भी खान का सपोर्ट नहीं करती। मैं फैक्ट्स को सपोर्ट करती हूँ। क्या दीपिका भी खान है? दीपिका तो खान नहीं है, वो तो पटकौन है। और धर्मनिरपेक्ष तो है ना, और धर्मनिरपेक्ष और खान बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। खान रहे या धर्मनिरपेक्ष रहे, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपको फायदा मिल रहा है तो ठीक है। सपोर्ट किया आप ही के चैनल के माध्यम से, मैंने फाइल्स को भी सपोर्ट किया। आप इस बात को दुकार नहीं सकते हैं। नहीं ठीक है, मैं अब डॉक्टर कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया, जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। आप बिकनी का सवेरा हो रहा है क्या? प्राची ने कभी बिकनी नहीं पहनी, चाहे कोई मॉडल ने बिकनी नहीं पहनी, एक्ट्रेस ने बिकनी नहीं पहनी, फिल्म इंडस्ट्री नहीं। लेकिन वो चांद तारे वाला आप पहनिए, चांद तारा वाला पहन के दिखाइए। देखिए चांद तारा वाला बिकनी पहन के दिखाइए तो वो समझ में आ जाए। चलिए डॉक्टर अस्फाकुल्ला से एक सवाल डॉक्टर अस्फाकुल्ला जी से है। उसके आसपास चल सकती हूँ मैं, थोड़ा सा आसपास चल सकती हूँ।
सकती हूँ। आप ठीक है, पुष्पा ठीक है की बात कर मानवी, लीजिए ठीक है, ना। ठीक है आप पुष्पा में नहीं दिखा? पुष्पा ठीक है में मानवी, देखिए, अब पुष्पा ठीक है में मानवी, देखिए, ये आपकी, देखिए डेमोक्रेसी है, ठीक है मानवी, भारत आपने ये पुष्पा पाकिस्तान में- नहीं है। पुष्पा में कोई भी मूवी में एक मसाला की जरूरत होती है, किसी ठीक में है, ठीक है। ऐसा होता है कि आइटम सॉन्ग डालना पड़ता है, तो उस हिसाब से कपड़े पहनने ओके, पड़ते हैं। पुष्पा की ओके। बात करिए तो ठीक है मानवी, मानवी, ठीक है, ठीक है मानवी, ठीक है, ठीक है मानवी, ये डेमोक्रेसी है, भारत है, पाकिस्तान नहीं है। आप जो चाहते हैं कम से कम बोल लेते हैं, पाकिस्तान में शायद आप ऐसा नहीं कर पाती। एक मिनट मानवी, मानवी प्लीज, एक डॉक्टर अशफाकुल्ला से मेरा एक सवाल है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मैंने जो चक्रपाणी जी से पूछा वही सवाल मेरा आपसे भी है। सबसे पहले एक सवाल मैं उससे पहले पूछूंगा, क्या आपको कोई भी भारतीय सिनेमा वैसे ही कोई सिनेमा आपने देखी जिससे आपको लगता हो जी इस पे आपत्ति की जा सकती है क्योंकि इसमें इस्लाम धर्म का अपमान हुआ है? कोई ऐसी पिक्चर आपने देखी बॉलीवुड की या जानते हैं उसका नाम? देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, आए दिन दाढ़ी वाले, टोपी वाले पहनाकर उनको गुंडा दिखाया जाता है। नहीं, इस पे मैं बहस नहीं करता। देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारी बहसें हो चुकी है इस पे। आप गजब फिल्म देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जिससे आप हुई है दाढ़ी और टोपी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बॉलीवुड की कोई ऐसी फिल्म आपने देखी है? क्या आपने बॉलीवुड की कोई वैसी फिल्म देखी है या उसी फिल्म के बारे में आपको पता है जिसमें इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाया हो या इस्लाम के मानने वालों की भावना आहत हुई हो? कोई ऐसी फिल्म है आपके पास, कोई ऐसा नाम? देखिए सर, गदर फिल्म है, उसमें देखिएगा सारे दाढ़ी टोपी वाले हाथ में लिए हुए मुस्लिम समाज के लोग दिखाए जाते हैं और उसमें जालिम दिखाए जा रहे हैं। तो जालिम है, आए दिन फिल्म देख लीजिए आपको, इसी उठाकर जितने भी जालिम लोग दिखाए जाते हैं तो दाढ़ी टोपी लगाकर दिखा दिया जाता है। ठीक है, मैं इसलिए ये बात पूछ रहा था। देखिए मैं इसलिए ये बात अशफाकुल्ला जी इसलिए पूछ रहा था कि आपको भी आपत्ति है, चक्रपाणी जी को भी आपत्ति है कि भाई हमारी धार्मिक भावना को आहत करने के लिए जो है इस तरीके की चीज़ें फिल्म में नहीं दिखानी चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई बोर्ड बनना चाहिए जिसमें जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें रखे बोर्ड में और वो ये तय करे कि अगर किसी की धार्मिक भावना आहत हो रही है तो फिल्म को रिलीज ना किया जाए या उनके हिसाब से उसमें काट छांट किया जाए, एडिट किया जाए, उसके बाद इसको लागू किया जाए। तो क्या आप भी इस बात को समर्थन करते हैं कि सेंसर बोर्ड में एक जो है धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, प्रतिनिधित्व जो है धर्म का भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए आज जो माहौल बना हुआ है देश में, अराजकता फैली हुई है, इसको रोकने के लिए सेंसर बोर्ड और सरकार को काम करना चाहिए। आपसे ऐसा क्यों हो रहा है? वो किसी भी धर्म के खिलाफ कोई चीज दिखाई जाती है तो वो गलत है। देश की शांति भंग हो रही है। हाँ, शांति भंग कौन करता है? क्या रही है आपको? हम पूछना चाह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है? सरकार में सरकार नहीं, वो जो कानपुर में ठेले में पत्थर मार के ला रहे थे वो कौन ला रहे थे? और एक साइकिल चोर था, कौन था वो साइकिल चोर जिसके लिए आमिर खान आ गया था? आमिर खान आ गया था साइकिल चोर के लिए, जिसका बाप भी चोर था, वो भी चोर था, पूरा खानदान चोर था, उनके लिए आमिर खान आ गया था। तो ऐसे लोगों के लिए हम धार्मिक सद्भाव करें, हमारे सर फोड़ने के लिए हमारी जो माए हैं, बहनें हैं, वो अपने भाइयों को, अपने पतियों को स्पेशली बेचती है। सीएए के दंगे में टोपी पहनकर, बुर्का पहनकर बैठेंगे ना तो ऐसा ही होगा। तीस सोच होगी। एक बच्चे से पूछिए आतंकवादी कैसा दिखता है, तो एक बच्चा बताता है आतंकवादी कैसा दिखता है। आतंकवादी तिलक लगा के नहीं आता, आतंकवादी अब्दुल ही होता है, आतंकवादी कसाब ही होता है, कलावा पहन के हिंदुओं को बदनाम करता है। तो उसके ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनती? उसके ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनती? अलकायदा के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बैठती? अलकायदा के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बैठती? और ये देश का सद्भाव तो तब देखिए जब हिंदू यहाँ सहन कर लेता है कि उसको मालूम चलता है कि शिवलिंग में थूका जाता है प्रत्येक दिन और एक महिला को घर में बैठाया जाता है। ये इस देश की सहनशीलता है, इस देश की टॉलरेंस है हिंदुओं की, जो अब तक आप सही हो। ठीक है, अब इसलिए ज्यादा बात मत करना यहाँ पर बैठ के धर्म की, और अपना ये सद्भाव है ना, ये जलेबी है जो गंगा जमुना की अपनी जेब पे रखी है इसको। तो ये फालतू बकवास है और ये करने की कोई जरूरत नहीं है। सच बोलिए। सच ये है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए सस्ता टारगेट है हिंदू धर्म के लिए, सस्ता टारगेट है। अलकायदा में अशफाकुल्ला जी, अलकायदा में कोई
राजेश कुमार नहीं है, लश्कर तोयबा में कोई हिमांशु शर्मा नहीं है, कोई मुकेश कुमार नहीं है, तारिक उल दावा में। तो इस तरह की बात मत करिए। पूरे दीन के नाम पे पूरे विश्व को जिहाद की फैक्ट्री में छोड़ने वाला कौन है? मजहब के नाम पे कौन करता है? ये सबको पता है। मजहब के नाम पर कौन नमाज पढ़ के कुरान रख के अल्लाह के नाम पे आके भगवा बना के गर्दनें काटता है। ये हम भी जानते हैं। और कौन उंगली फुलाता है, लाइन करता है, भगवा बनाकर जॉर्ज सोलोनी के पत्रकार उसकी बात की वीडियो टेप जारी करा गया था। बिल्कुल बकवास नहीं करना। जब अलकायदा की बात होती है, अभी नौसेना के लोग गायब हुए, 30 लोग सोमालिया के अफ्रीकन मुल्क कितना लश्कर तोयबा के हाय के नारे से यहाँ पर हर लड़की अंदर का तैयार है मरने का धर्म के नाम हो गया। ठीक है डॉक्टर अशफाकुल्लाह प्राची अधिकारी, हमारे पास समय की कमी है, बार बार इशारा किया जा रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए, लेकिन एक जो अपील हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी ने किया है कि जो लोग इस फिल्म का विरोध करना चाहते हैं, जाइए आप विरोध कीजिए, क्योंकि ये फिल्म जो है सनातनियों के खिलाफ है, सनातनी परंपरा के विरुद्ध है इस फिल्म को बनाया गया है। और जिस तरीके से भगवे का अपमान किया गया है उसका विरोध किया जाना चाहिए। और अगर आप विरोध करते हुए किसी भी तरीके के कानूनी पचड़े में पड़ते हैं तो सुदर्शन न्यूज और भारत निर्माण जो है वो आपको मदद के लिए किसी भी तरीके की कानूनी सहायता जो है वो आपको प्रदान करेगा। इसके लिए हम लोग बार बार जो है कह रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। तो सभी लोग, जो भी लोग हैं, बायकॉट करें इस फिल्म का, और इस फिल्म को तब तक जो है नहीं देखें जब तक जो मांग की गई है वो सीन अगर नहीं काट के दिया जाता है, आश्वासन नहीं मिलता है। क्योंकि ये तो अभी टीजर है, 3 घंटे की फिल्म है, 2-2.5 घंटे की फिल्म है। उस फिल्म में क्या क्या दिया गया है ये देखने के बाद ही ये तय होगा कि आगे और क्या क्या चीज़ दिया गया है जिसका कि विरोध होना चाहिए। यानी बायकॉट हम लोग कर रहे हैं। आपसे भी अपील है कि आप भी इस फिल्म का बायकॉट करें। लेकिन आपको बता दें कि इस बायकॉट की अपील के बाद जो है शाहरुख खान को भी डर लगने लगा है। शाहरुख खान ने अभी थोड़ी देर पहले एक अपील की है कि नेगेटिविटी ना फैलाई जाए इस फिल्म के बारे में, यानी पठान के बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, इस तरीके की बात कही है। और कहा है कि हम लोग पॉजिटिव लोग हैं। तो भाई कैसे पॉजिटिव लोग हैं आप, जो सनातन परंपरा के खिलाफ इस तरीके का बयान देते हैं, इस तरीके के गाने बनाते हैं और भगवा को बेशर्म कहते हैं? तो ऐसी पॉजिटिविटी देश को नहीं चाहिए। जहां चाहिए आप वहां जाकर के ऐसी फिल्म बनाइए, लेकिन भारत में ये नहीं चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।